श्री गणेशाय नमः। गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज यूट्यूब चैनल लाया है गणेश जी से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां। सुनने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों एक मूषक बना गणेश जी की सवारी? आइए जानते हैं हम अपनी पहली कहानी में। गजमुखासुर नाम का असुर भगवान शिव का पक्का भक्त था। कठोर तपस्या करके उसने शिव जी को प्रसन्न कर लिया था। शिव जी ने उसे कुछ वरदान दे दिए। गजमुख घमंडी और शक्तिशाली बन गया था। उसने देवताओं को ही परेशान करना शुरू कर दिया था। परेशान होकर देवों ने शिवजी से अनुरोध किया कि वे उन्हें गजमुखासुर से बचाएं। शिवजी ने गणेश को देवताओं की सहायता के लिए भेजा। गणेश जी धनुष बाण, तलवार और कुल्हाड़ी जैसे अस्त्र शस्त्र लेकर गजमुखासुर को मारने चल पड़े। गणेश ने असुर को मारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसे वरदान मिला था कि उस पर कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा। अंत में गजमुखासुर ने छोटे से चूहे का रूप धारण किया और गणेश की ओर दौड़ा। गणेश जी बहुत चतुर थे। वे तुरंत उस चूहे के ऊपर बैठ गए। गजमुखासुर हार गया और अपने दुष्कर्म के लिए क्षमा मांगने लगा। तभी से गणेश जी भगवान चूहे की सवारी करने लगे। आइए अब जानते हैं भगवान गणेश को एक दंत क्यों कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिवजी के परम भक्त भगवान परशुराम उनसे मिलने के लिए कैलाश आए हुए थे। उस समय भगवान शिव ध्यान मग्न थे। ऐसे में गणेश जी ने परशुराम को शिवजी से मिलने से रोक दिया, लेकिन परशुराम ने कहा वे बिना मिले वापस नहीं लौटेंगे। गणेश जी उन्हें कई बार विनम्रता से टालते रहे, लेकिन जब भगवान परशुराम का धैर्य टूटा तो उन्होंने गणेश जी को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। ऐसे में गणेश जी को परशुराम जी संग युद्ध लड़ना पड़ा। गणेश और परशुराम के बीच युद्ध हुआ। भगवान गणेश अपनी शक्ति से परशुराम के हर प्रहार निष्फल करते रहे। अंत में क्रोध में आकर परशुराम ने गणेश पर शिव जी से ही प्राप्त परशु से वार कर दिया। तब गणेश जी ने पिता शिव के परशु का आदर रखा, लेकिन परशु के प्रहार से गणपति का एक दांत टूट गया और वह अत्यंत पीड़ा से कहार उठे। जब पुत्र की पीड़ा सुन माता पार्वती आई तो गणेश जी की अवस्था देख वह परशुराम पर क्रोधित हो गई। यह देखकर परशुराम को उनके भूल का एहसास हुआ। तब परशुराम ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और उन्होंने भगवान गणेश को अपना समस्त तेज, बल, कौशल और ज्ञान आशीर्वाद के रूप में दे दिया। उन्हें एक दंत क्यों कहा जाता है, इसके बारे में यह एक और कहानी है। अपने काम के प्रति भगवान गणेश का समर्पण ऐसा था कि महाभारत को लिखते समय उन्होंने अपनी कलम तोड़ दी। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपना एक दांत आधा तोड़ दिया और फिर से लिखना शुरू कर दिया। क्या आप जानते हैं भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है? अगली कहानी इसी बारे में है। जब विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी से तय हो गया था और तैयारी होने शुरू हो गई थी, तब सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन गणेश जी को विवाह का निमंत्रण नहीं दिया गया। सभी इस बात की चर्चा करने लगे कि आखिर क्यों गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया, या फिर गणेश जी स्वयं ही नहीं आए हैं। सभी इस बात पर चकित रह गए। इसका कारण सभी ने विष्णु जी से पूछा। विष्णु जी ने कहा, गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा गया है। अगर वो आना चाहते तो अपने पिता के साथ आ जाते। उन्हें अलग से न्योता देने की क्या जरूरत? किसी ने कहा कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो ठीक ही है। दूसरे के यहाँ जाकर इतना खाना अच्छा नहीं होता है। इतने में गणेश जी विष्णु जी की बारात वाले स्थान पर पहुंच गए। सभी ने उन्हें समझाकर घर की रखवाली करने के लिए घर पर छोड़ दिया। बारात चल दी। अब नारद जी ने देखा कि घर के दरवाजे पर गणेश जी बैठे हुए हैं। नारद जी ने उनसे रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहा कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। तब गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आगे भेज दिया। मूषक सेना ने रास्ते को खोद दिया। जब बारात वहां से निकली तो बारात के रथों के पहिए धरती में धंस गए। सब ने लाख कोशिश की, लेकिन पहिए नहीं निकल पाए। हर किसी ने अलग अलग उपाय सुझाए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तब नारद जी ने कहा कि उन्होंने गणेश जी का अपमान कर ठीक नहीं किया। अगर उन्हें मनाकर लाया जाए तो कार्य सिद्ध हो सकता है।
फिर शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश जी को वहां ले आए। सभी ने गणेश जी की आदर सम्मान के साथ पूजा की। उसके बाद ही रथ के पहिए बाहर निकल पाए। लेकिन पहिए टूट चुके थे। ऐसे में उन्हें सुधारने का काम कौन करेगा, इस पर सवाल होने लगे। वहीं पास में एक खेत था। वहां काम कर रहे व्यक्ति ने मदद की और रथ का कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी का वंदन किया। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि शुभ काम करने से पहले आपने गणेश जी को नहीं मनाया होगा, न ही उनकी पूजा की। इसी के चलते आप पर यह संकट आया है। ऐसे में अब भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर बारात को लेकर चले, कोई संकट नहीं आएगा। गणेश जी का नाम लेकर बारात आगे चल दी। फिर विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ और सभी सकुशल घर लौट आए। इसलिए हर कार्य से पहले गणेश जी को मनाया जाता है। बोलो गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसी ही खूबसूरत कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।